बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आपको खुशामदीद। मैं हूं सलमान मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सम अप विद सलमान मिर्ज़ा। बहुत शुक्रिया जनाब, ये वीडियो देखने के लिए आपने वक्त निकाला है। तहे दिल से मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं और मेरी दुआ है कि आप जहां हों खैर व आफियत से हों, सेहतमंद हों और तंदुरुस्त हों। जनाब, सिद्धू मूसेवाला, इसकी मौत ने इनके फैंस को हिला के रख दिया। अचानक मौत ने, और जिस तरह से इनको मौत के घाट उतारा गया, जिस तरह से बेदर्दी के साथ कत्ल किया गया, इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है, इंतहाई कर्मनाक वाक़या है। इसकी जितनी मुज़म्मत की जाए कम है। अच्छा, मैं ये सोच नहीं रहा था क्योंकि इतने बड़े गुलकार हैं नहीं। इनका एक गाना आया था और उस गाने की वजह से इनको शोहरत की बुलंदियों तक उस गाने ने पहुंचा दिया था। लेकिन आज बॉलीवुड का हर सितारा इनके जाने के बाद अफसोस का इजहार कर रहा है। उसमें शहनाज गिल भी शामिल है, उसमें कपिल शर्मा भी शामिल है, उसमें अनिल कपूर भी शामिल हैं। बॉलीवुड के बड़े बड़े सितारे इस सारे वाक़े पर अफसोस का इजहार कर रहे हैं और कुछ तहलका खेज खबरें भी निकल कर सामने आई हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको तमाम चीज़ों पर बताऊंगा कि क्या क्या सूरत हाल बनी है इनके मौत के बाद। किस तरह से जनाब ये जो कत्ल है, ये इतना सीधा साधा कत्ल नहीं लग रहा है कि दो गैंगस्टर्स ने मिलकर आपस में प्लान बनाया और प्लान बनाने के बाद इसको कत्ल कर दिया। ये भी खबर निकलकर सामने आई है कि जनाब इनके साथ मुहाफिज मौजूद थे, यानी सिद्धू मूसेवाला के साथ मुहाफिज मौजूद थे। लेकिन इस वाक़े से 5 मिनट पहले उन्होंने अपने मुहाफिजों को गाड़ी से नीचे उतार दिया था। उस वक्त वो बुलेट प्रूफ गाड़ी क्यों नहीं लेके गए? उनके पास फॉर्च्यूनर एक गाड़ी थी, लेकिन वो क्यों नहीं लेके गए? किसने उनसे कहा कि जनाब ये नहीं लेके चल के बल्कि दूसरी जीप लेके चलते हैं और जीप में घूम कर आते हैं? किसने उनको ये बात मत दी? किसने इनको मशवरा दिया? उनके साथ दो दोस्त गोविंदर और गुरप्रीत भी शामिल थे। अब कई ऐसे तहलका खेज इंकशाफात निकलकर सामने आए, इस पर आज बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह आपसे दरख्वास्त है, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सलमान मिर्ज़ा ऑफिशियल, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए। जनाब, इंतहाई अफसोसनाक वाक़या, 28 साल सिद्धू मूसेवाला को उस वक्त कत्ल किया गया जब वो अपने दो दोस्तों के साथ गाड़ी के अंदर मौजूद थे। दो गाड़ियां थी, एक एसयूवी थी और दूसरी सेडान थी। उसमें से 4 लोग बरामद हुए। इंतहाई जदीद हथियार उनके पास मौजूद था। चारों साइड से उन्होंने फायरिंग की और जनाब 30 के करीब राउंड फायर किए। और इस राउंड लगने की वजह से, गोलियां लगने की वजह से ये तीनों शदीद जख्मी हो गए जो गाड़ी के अंदर मौजूद थे। अब ये खबर निकलकर सामने आई है कि जनाब इनके साथ मुहाफिज भी मौजूद थे, लेकिन इन्होंने अपने मुहाफिजों को 5 मिनट पहले उतार दिया था। सवाल ये पैदा होता है, पुलिस की तहकीकात करी कि 5 मिनट पहले क्यों इन मुहाफिजों को उतारा गया, और उस वक्त जब इनको शदीद तरीके से जान के खतरात लाहक थे। इनके पास सिक्योरिटी भी थी, लेकिन उसके बावजूद इस सिक्योरिटी का इस्तेमाल नहीं किया गया। इनके वाले साहब पीछे पीछे आ रहे थे और उनके साथ 2 मुहाफिज मौजूद थे, और वो इसीलिए निकले थे कि जनाब सिद्धू अकेला मटर गश्ती करने के लिए क्यों गया है और क्यों अपनी फॉर्च्यूनर गाड़ी लेके नहीं गया जो कि बुलेट प्रूफ गाड़ी थी। अब ये कुछ सवालात ऐसे हैं जिनकी तहकीकात की जा रही है। मैं आपको वीडियो के आखिर में बताऊंगा कि इस पर क्या चीज़ें निकल कर सामने आ रही हैं। लेकिन बॉलीवुड स्टार्स की जानिब से भी इस सारे वाक़े पर अफसोस का इजहार किया जा रहा है। शहनाज गिल के हवाले से काफ़ी ज़्यादा बात की जा रही है। शहनाज गिल ने जो लिखा है इनकी मौत पर, वो काफ़ी ज़्यादा अफसरदा करने वाला है, क्योंकि शहनाज गिल एक ऐसे वक्त से गुजरी हैं जो मैं दुआ करता हूँ किसी पर भी ना आए। जवान बेटे की मौत किसी के भी सामने ना आए, किसी भी, मैं दुश्मन के लिए भी कहता हूं कि जनाब इतना बड़ा दुख उसको ना देखना पड़े जो कि रीटा शुक्ला ने देखा था। उनके बेटे सिद्धार्थ शुक्ला की मौत ने रीटा शुक्ला, शहनाज गिल दोनों को हद से ज़्यादा मुतासर किया था। शहनाज गिल किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा उनको पॉपुलैरिटी उस वक्त मिली थी जब सिद्धार्थ शुक्ला की मौत हुई थी। और ये मौत भी ऐसी मौत थी जिसको एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा था, लेकिन बड़े मुश्किल वक्त से वो गुजरी हैं और मुश्किल वक्त से आज वो बाहर निकली। अब उन्होंने ट्वीट किया है, और वो इन्होंने पंजाबी में ट्वीट किया, पंजाबी अल्फाज में ट्वीट उन्होंने किया। उन्होंने कहा कि कोई किसी पर इस तरह का वक्त ना लेकर आए। अल्लाह कभी, मैं खैर अल्लाह इस्तेमाल कर रहा हूँ, वो कह रही हैं कि किसी पर ऐसा वक्त ना आए कि जनाब किसी के घर से जवान बेटे की मौत की खबर है या उसकी मैयत निकली। अब ये वो अल्फाज थे, इस तरह के अल्फाज थे, मैं उनको अल्फाजों में बयान नहीं कर सकता हूँ। उन्होंने पंजाबी अल्फाज में लिखे थे कि जाहिर सी बात है उससे इनकी अटैचमेंट का अंदाज़ा हो रहा है। जिस कर्ब से, जिस दर्द से, जिस अलमनाक सानहे से वो निकल कर सामने आई है, उससे उनका अंदाज़ा हो रहा है। अनिल कपूर साहब ने भी इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा अफसरदा अल्फाज में ट्वीट किया और कहा कि मुझे अभी तक इस खबर पर यकीन नहीं आ रहा कि इस बेदर्दी के साथ इस 28 साल सिद्धू को कत्ल किया गया, इसकी जितनी मुज़म्मत की जाए कम है। कपिल शर्मा, जिन्होंने कभी सिद्धू को अपने शो में इन्वाइट तो नहीं किया, कभी इन्वाइट नहीं कर सके, अब तो कपिल शर्मा शो भी बंद हो गया है, लेकिन उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा अफसोस का इजहार किया है, काफ़ी ज़्यादा दुख का इजहार किया, और उन्होंने इस वाक़े पर
जो अल्फाज इस्तेमाल किए वो वाकई में दर्द से भरे हुए हैं। तो बॉलीवुड इंडस्ट्री भी अब निकलकर सामने आ रही है। बॉलीवुड इंडस्ट्री के हवाले से भी इस तरह की खबरें निकलकर सामने आ रही हैं कि जो सिद्धू के इस तरह से जाने से काफ़ी ज़्यादा, अच्छा मैं आपको ये बात इसलिए मेंशन कर रहा हूँ क्योंकि इनको गैंगस्टर्स ने मारा, ये बात आपको पता है। अब जो इनके फेवर में बात करता है ना, उनकी मौत के हवाले से भी खदशात पैदा होने शुरू हो जाते हैं, उनको भी धमकियां मिलनी शुरू हो जाती हैं। जैसे सिद्धू को धमकियां मिली थी, इस तरह से कई बॉलीवुड स्टार्स को धमकी मिली है। इसी गैंग ने सलमान खान को मारने की भी धमकी दी थी और शूटर्स भी रवाना किए थे। 2018 में जो बाकायदा से लोग रवाना किए गए थे, जिसको पकड़ लिया गया था। सलमान खान बॉलीवुड के उन चंद सितारों में शुमार किए जाते हैं जिनकी सिक्योरिटी हद से ज़्यादा होती है, हद से ज़्यादा उनके साथ बाउंसर्स की तादाद होती है, मुहाफिजों की तादाद हद से ज़्यादा होती है। और वो 2018 के बाद से बढ़ाई गई जब ये तमाम चीज़ें सामने आने लगी कि जनाब उनको पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले गोल्डी बरार और लॉरेंस बिश्नोई गैंग की जानिब से शदीद किस्म की धमकियाँ मिलेंगी। और जनाब इनके साथ 700 लोग हैं, कम नहीं है इनके साथ जो गैंगस्टर्स की तादाद वो 700 के करीब है। और 700 के करीब लोग ऐसे हैं जो इनके साथ काम करते हैं और किसी को भी कत्ल करने के लिए ज़रा दरेग नहीं करते, ज़रा नहीं सोचते। और उनका काम ही यही होता है, 15-20 हज़ार रुपये में ये बंदे को भड़का देते हैं, मार देते हैं। ये पंजाब के अंदर चलता हुआ आ रहा है। और इनका जो असर व रसूख है वो पंजाब में, भटिंडा में, महावा में, यहाँ पर इनका ठीक ठाक असर व रसूख है। 2021 के मार्च में जनाब वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए थे लॉरेंस बिश्नोई गैंग के मेंबर्स के खिलाफ और उनको गिरफ्तार भी किया गया। 1 मई 2022 को उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। और ये अब गैंग जो है वो ऐसा नहीं है कि खामोश होकर बैठ गया, ये गैंग अंदर से ऑपरेट कर रहा है। वर्चुअल नंबर से, सैटेलाइट नंबर से बाकायदा ये कॉल्स करते हैं, धमकियां देते हैं, तावान के पैसे वसूल करते हैं। और जो तावान नहीं देता है या फिर दबाव में नहीं आता है उसको मिल के कत्ल करवा देते हैं। ये और गोल्डी बरार, जिसका असल नाम सतेंद्र सिंह है, ये दोनों मिल के बाकायदा से गैंग चला रहे हैं। तो कई इस हवाले से तहलका खेज इंकशाफात निकल कर सामने आ रहा है। और ये बात भी की जा रही है कि क्यों जनाब महाफिजों को उतार दिया गया जब उनकी सिक्योरिटी की मामलात इतने ज़्यादा संगीन थे, इतना उनको धमकियाँ मिल रही थी मौत के हवाले से, इनको कत्ल करने के हवाले से धमकियाँ मिल रही थी, तो क्यों वो एक ऐसी गाड़ी में गए जो कि बुलेट प्रूफ नहीं थी। और वहाँ पर जिस इलाके में मारा गया वहाँ पर असलहा लेके चलने में कोई मुमानियत इतनी ख़ास नहीं है, आप असलहा लेके चल सकते हैं और कोई रोकने वाला, कोई टोकने वाला नहीं होता। तो जनाब इसकी जैसे जैसे तहकीकात निकल कर सामने आएंगी मेरी कोशिश होगी आप तक पहुंचाऊं। सलमान मिर्ज़ा को दीजिए इजाज़त, लेकिन जाने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सलमान मिर्ज़ा ऑफिशियल मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं। ख्याल रखिएगा अपना, ज़िंदगी रही, सेहत रही, आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।